दोस्तों आपके लिए ले आया हूँ एक बहुत भयंकर क्वेश्चन। नीट 2016 का। टू आइडेंटिकल स्फीयर्स कॉमन पॉइंट से टंगे हुए हैं, मासलेस स्ट्रिंग लेंथ एल है और जो कि इनिशियल डिस्टेंस उनकी डी है उनके बीच की, हम इसको एक्स मान लेंगे और ये जो डी है बहुत छोटा है एल से। एक हमें पॉइंट नोट करना है, चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ दी स्फीयर्स एट अ कांस्टेंट रेट। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। इसके कारण क्या होता है कि चार्जेस लीक कर रहे हैं तो ये जो स्फीयर्स हैं पास आने लगेंगे क्योंकि इनके बीच का रिपल्शन कम हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से एक डायग्राम बनाते हैं। एक स्ट्रिंग लेते हैं, यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं, इसको मैं नेम कर दूंगा, इसका मास m है, चार्ज q मान लेते हैं इसका। स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, यहाँ पे एक वायर फिर से बनाते हैं, फिर से इसमें एक m मास का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और चार्ज मान लेते हैं q। अब नीचे लगेगा mg, इसका वेट लगेगा दोस्तों। ठीक है, ये वाले चार्ज पे भी लगेगा mg और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा राइट की तरफ, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा लेफ्ट की तरफ। अब यहाँ पे अगर वायर है तो टेंशन भी लगेगा बेटा। क्या लगेगा? टेंशन भी लगेगा। ठीक है, तो एंगल कितना है? थीटा। और यहाँ पे आपके पास इस टेंशन के अगर कंपोनेंट कर दिए जाए, थीटा एंगल है, थीटा यहाँ भी है, तो थीटा जब हम इसके कंपोनेंट करेंगे, एक हो जाएगा टी कॉस थीटा, दूसरा हो जाएगा टी साइन थीटा। और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो टी कॉस थीटा जो है mg के बराबर हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में और टी साइन थीटा बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 1। तो हम अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 को 1 से। जब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा टी साइन थीटा अपॉन में टी कॉस थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन में mg। टी से टी कट गया, साइन अपॉन कॉस बन गया tan थीटा इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है, मान लेते हैं इनके बीच की दूरी x है जो हमें d दी गई थी, हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से x मान रहे हैं। कितनी हो जाएगी? kq² अपॉन में x² अपॉन में क्या था? mg था हमारे पास। ठीक है, अब ये जो आधी डिस्टेंस है दोस्तों वो हो जाएगी x/2 और हमारे पास यहाँ पे जो लेंथ दी गई है स्ट्रिंग की, धागे की लेंथ दी गई है कितनी? l दी गई है और ये जो l है बहुत ज़्यादा बड़ा है d से, या फिर मान लेते हैं x से। तो यहाँ पे जो l है हमारे पास, ये हमने अज्यूम कर लिया है ये l है, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस भी l हो जाएगी क्योंकि ये बहुत डिस्टेंस छोटी है x। ठीक है, तो हमारा जो tan थीटा अगर हम निकालें परपेंडिकुलर बाई बेस जिसको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा x/2 अपॉन में l हो जाएगा। इस tan थीटा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं ये वाले tan थीटा में जो हमने अभी निकाला है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं x/2l। अब इस tan थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो x/2l इक्वल टू आ जाएगा kq² अपॉन में x² mg। ठीक है, अब जरा हम लोग यहाँ पे जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कितना आ जाएगा? x³ mg इज इक्वल्स टू 2kq² l। हमने देखा कि x³ जो है प्रोपोर्शनल है q² के, या फिर हम बोल सकते हैं x की पावर 3/2 है ना, जो पावर 2 है क्योंकि उसको मैं इधर ले आऊँगा तो पावर 1/2 में आ जाएगी, ये बन जाएगी x की पावर 3/2 प्रोपोर्शनल किसके है? q के। इसको थोड़ा सा साइड लाइन कर देते हैं, साइड लाइन करके इसको हम लोग एक डब्बे में बंद करते हैं और इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे। d/dt ऑफ x³ प्रोपोर्शनल टू d/dt ऑफ q², दोनों तरफ d/dt से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसके बाद ये आएगा 3x² dx/dt प्रोपोर्शनल टू, अच्छा जिसको नहीं पता है वो एक बार देख ले कैसे करते हैं। इसको लिख सकते हैं d/dx ऑफ x³ इंटू dx/dt, dx से dx कट जाएगा और d/dt हमारा रहेगा भाई d/dq। सिमिलरली यहाँ पे q² इंटू dq/dt, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3x² इंटू dx/dt प्रोपोर्शनल टू, अच्छा dx/dt क्या होता है? वेलोसिटी होता है, और ये बन जाएगा 2q और ये हो जाएगा यहाँ पे dq/dt क्या है? मेरा कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने एक लाइन यहाँ पे लिखी थी कि रेट ऑफ लीक क्या है भाई? कांस्टेंट है मेरे पास। तो x² प्रोपोर्शनल टू मेरे x² इंटू v प्रोपोर्शनल टू मेरे पास आ गया कितना? q के बराबर। x² इंटू v प्रोपोर्शनल टू q की जो प्रोपोर्शनैलिटी है ये मेरे पास कितनी है भाई? अभी मैं यहाँ से देख के बता रहा हूँ, लेफ्ट साइड में जो डब्बे में बंद है x की पावर 3/2, x/3 को उठा के यहाँ पे फेंक दिया मैंने। अब यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया? x² को नीचे लेके आ गया, v प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2 माइनस 2 आ गया। कितना हो गया? v प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1/2। तो दोस्तों मेरे पास आंसर आ चुका है और ये जो आंसर है मैं अपने ऑप्शन में टिक कर दूंगा। ठीक है, ऑप्शन में टिक करने के बाद इसको मैं खुशी खुशी आंसर जाके 2016 के नीट में अगर